सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। काबा का तवाफ घड़ी की उल्टी सिमत क्यों किया जाता है? तवाफ की सिमत उल्टी सिमत। काबा के गर्द तवाफ घड़ी की उल्टी सिमत यानी दाएं जानिब से शुरू किया जाता है। ये सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसके पीछे फितरी और रूहानी हकमतें छपी हैं। कायनात की गर्दिश, जमीन और सैयारे उसी सिमत में गर्दिश करते हैं और शमसी निज़ाम में भी गर्दिश का एक मुअय्यन रुख है। अल्लाह ताला की तख्लीक में ये हम आहंगी एक कुदरती निज़ाम की अलामत है। इंसानी जिस्म और खून की गर्दिश। इंसानी दिल बाएं जानिब से खून को धकेलता है और खून का बहाव दाएं जानिब से बाएं जानिब होता हुआ पूरे जिस्म में जाता है, जिसे साइंसदानों ने मुतवाज़िन तवानाई के तौर पर बयान किया है। तवाफ के दौरान उल्टी सिमत में गर्दिश जिस्म की अंदरूनी तवानाई और बायोमेडिकल साइंस के मुताबिक ज्यादा हम आहंग है। तवानाई और जिस्मानी दबाव। घड़ी की सिमत में चलने वालों पर जिस्मानी दबाव ज्यादा पड़ता है, थकन ज्यादा होती है और तवानाई मुतवाज़िन नहीं रहती। उसी वजह से ओलंपिक दौरों में भी बाज़ औक़ात गर्दिश और दौड़ के रुख को ज़हन में रखा जाता है। रूहानी ताल्लुक़। दिल की धड़कन और तवाफ के दरमियान एक तशबीही ताल्लुक़ भी बयान किया जाता है। तवाफ के दौरान दाएं जानिब से शुरू होने वाली गर्दिश और खून की दाएं से बाएं हरकत एक मुतवाज़िन तवानाई पैदा करती है। इस तरह न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी हम आहंगी भी हासिल होती है। नतीजा, ये सब अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत की निशानी है। सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ रूहानी तालीम ही नहीं बल्कि जिस्मानी और फितरी हम आहंगी भी छपी हुई है। यकीनन ये चीज़ ईमान को मजबूत करती है कि अल्लाह ने हर चीज़ को एक मुतवाज़िन और हम आहंग निज़ाम के मुताबिक पैदा किया है।